हेलो फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज डे 2.2, है ना। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे उनके, और है ना, इनके शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध जो है, जो रिलेशन है, उसको हमको जांच करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -2x और -8, एक्स स्क्वायर -2x और -8 का आपको निकालना है शून्यक। इसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि यह दिया गया है कि पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है ना। पी एक्स बहुपद दिया हुआ है और ये आपका है एक्स स्क्वायर -2x और -8 है। अब इस बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात करना है ना। इस बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि इस पी एक्स, यानी ये एक्स के, एक्स का वह कौन सा वैल्यू है जो एक्स के स्थान पर रखने पर ये पूरा बहुपद शून्य बन जाए। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे उस वैल्यू को? तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा पी एक्स को जीरो। क्या करना पड़ेगा? पी एक्स को करना पड़ेगा जीरो। अगर हम पी एक्स को जीरो करेंगे तो देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, है ना। पी एक्स को अगर हम जीरो करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू जीरो। अब ये बन गया क्या? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? एक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है? 8 है। तो इन दोनों को सबसे पहले गुणा कर दिया जाता है। तो जब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा। अब क्या करना है कि इस 8 को इस प्रकार से डिवाइड करना है, तोड़ना है, यह सजाना है कि जोड़ने और घटाने पर x का गुणांक मिल जाए और गुणा करने पर ये मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 8 को अगर हम डिवाइड करें दो बार में, है ना, 8 को हम डिवाइड करें दो बार में, ऐसे करते हैं ना, 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं, लगाते हैं दो बार में तो ये 4 हो जाएगा, और दो बार में तो ये 2 हो जाएगा। 8 को हमने तोड़ लिया। अब इसको आप अरेंज करो। हम क्या करते हैं? -4 और +2 में अरेंज करते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -4x और प्लस में 2x। आप देखो, माइनस में 4x और प्लस में 2x अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो -4x में जब 2x घटेगा तो -2x आ गया। और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। इसका मतलब ये जो डिवाइड हुआ, ये जो टूटा है, इसको हमने जो अरेंज किए हैं वो आपका सही है ना। वो आपका क्या है? सही है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हम देखें कि इन दोनों से अगर x कॉमन ले ले, है ना, x छीन ले, यहाँ से x जब छीनेंगे, x इसके पास 2 है, हमने एक x छीन लिया तो एक x बचेगा ना। यहाँ से हमने एक x छीने हैं तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा? 4 ही नहीं बचेगा। अब इन दोनों में देखो तो हम क्या छीनेंगे? तो इन दोनों से अगर हम 2 छीन लेते हैं तो इसके पास 2x था, हमने 2 छीन लिया तो इसके पास x ही नहीं बचा। यहाँ 8 है, हमने इससे 2 छीन लिए तो इसके पास 4 ही नहीं बचेगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
अब देख रहे हैं x माइनस फोर इस यहाँ पर भी है और x माइनस फोर यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से हम अगर x माइनस फोर कॉमन ले ले, छीन ले, तो बताइए यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। यहाँ पर x बचेगा और इस स्थान पर 2 बचेगा, ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, कहेंगे जब x माइनस फोर को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और जब जब हम x प्लस 2 को 0 करेंगे तो देखो कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2। यदि हम इसको अल्फा कहते हैं, यदि हम इसको अल्फा कहते हैं और इसको हम बीटा कहते हैं, है ना, इसको हम बीटा कहते हैं, तो हम संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो हम संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो चलिए हम अब जांच करते हैं। तो जब हम जांच करेंगे तो आप बताओगे कि a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। a का वैल्यू होता क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही a का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसीलिए a का वैल्यू 1 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a, -b/a। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू माइनस में 2 अब बटा ए का वैल्यू कितना है 1, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया -8, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने जो शून्यक निकाले थे, हमने इसके जो शून्यक निकाले थे वो आया था अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा का वैल्यू रखिए तो 4 हो जाता है, बीटा का वैल्यू रखिए तो -2 हो जाएगा, तो ये देखिए कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए जब यहाँ से शून्यकों का योग निकाले तब भी 2 आ रहा है, और इसके कोफिशिएंट वाला रिलेशन से भी शून्यकों का योग निकाले तब भी 2 आ रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो रही है। वैसा ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू है 4 अब गुना बीटा का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -8। तो देखिए हमने इसके शून्यकों का गुणांक निकाले तो 8 आया, कोफिशिएंट से शून्यकों का गुणांक निकाले 8 है, दोनों जगह समान आया ना, इसका मतलब कहेंगे अतः अतः सत्यता की जांच हो गई, अतः सत्यता की क्या हुई, जांच हो गई, जांच हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है, मतलब वही सवाल है और उसी सवाल का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस बहुपद में देखिए इसका जो वेरिएबल है वो आपका कितना है, x है। वेरिएबल कितना है, x है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कैसे इसको निकालना है। तो अब की बार हम मानेंगे कि माना कि, है ना, माना कि जो px है वो आपका कितना है, अच्छा अब की बार px थोड़ी होगा, के बार यहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएबल जो है वो कितना है, s है। तो हम इसको क्या मानेंगे, ps मानना पड़ेगा। एक बहुपद ps के फॉर्म में है जो है 4s² 4s² -4s और प्लस में कितना है 1। इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए ps को होना पड़ेगा 0, ps को कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो पी एस का वैल्यू हम कितना दे देंगे, पी एस का वैल्यू दे देंगे 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ने के लिए पता है कैसे तोड़ते हैं,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब इसको तोड़ो इस प्रकार से, तो 2 दूना 4। अब इस प्रकार से इसको अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर -4 आएगा। अब अगर हम -2 और -2 में जोड़ते हैं, देखो 2 दूना 4, ये 4s² बना। इस -4s को -2s और -2s में तोड़ देते हैं, तो -2s -4s आ गया जोड़ने पर। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 के 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, ये मिल गया। इसका मतलब हमने सही कर रहे हैं। a+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों से 4s कॉमन ले लेते हैं। 4s यहां से निकालेंगे तो यहाँ एक s बचेगा, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ 4s कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में 2s कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 2s। 2s अगर हम छीनते हैं इससे, तो 4 था, हमने 2 छीना तो 2 बचेगा। 2 गो एस था, एक एस छीने तो एक एस बचेगा। यहां से तो टोटल छीन लिए तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। अब हम इन दोनों से क्या छीनते हैं, -1 छीन लेते हैं। जब यहां से -1 छीनेंगे तो ये क्या बचेगा, प्लस में 2s बच जाएगा। यहाँ से -1 छीने तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, प्लस में 1 था, -1 छीने तो -1 बच जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इन दोनों से देखो तो 2s-1 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर बच रहा है 2s, और यहाँ पर बच रहा है -1, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे जब 2s-1 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2s का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, और s का वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1/2। अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। वैसे ही जब हम 2s-1 को 0 करते हैं तो 2s का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर यदि हम इसको बीटा मान रखे, अल्फा मान रखे थे, तो इसको हमको कितना मानना पड़ेगा, बीटा मानना पड़ेगा। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब हम क्या कर लेते हैं यहां से, कि यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 1/2 प्लस में 1/2, तो 1/2 यानी कि आधा और आधा, जब आधा और आधा मिलेगा तो 1 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1/2 गुने 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमने यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब हम जांच करेंगे तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, -4, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। एक गुणांक हुआ, ये नहीं करा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। तो गुणांक हमने लिख लिया। अब हमको पता है इसके गुणांक में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। -b/a करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, अब बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू कितना है, 4। तो इधर देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +4/4। काट दोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। सी का वैल्यू देखो तो कितना हो गया, 1, और ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 4। तो हमने देखे तो जब हमने शून्यक निकाला था इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा 1 आया। अगर हम उसके गुणांक निकालें और गुणांक निकाल कर अगर हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए तब भी 1 आया। इसका मतलब यही हमको साबित करना था, जांच करना था। वैसे ही देखो जब हमने शून्यक निकाला, इसके गुणनफल किए तो 1/4 आया। जब हम इसके गुणांक निकाले और उसके बाद रिलेशन लगाए अल्फा इंटू बीटा जो होता है, तो ये c/a, ये भी 1/4 आया और ये भी 1/4 आया, दोनों बराबर आ गया। तो लिख देंगे अतः अतः सत्यता, है ना, अतः सत्यता की जांच हो गई, जांच हो गई, है ना। अतः सत्यता की क्या हुई, जांच हो गई। तो ये था सवाल नंबर 2।
चलिए, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर पहला का 3 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वही कहानी, वही काम करना है। कहेंगे मानना कि अब पी एक्स ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेरिएबल एक्स ही है। वेरिएबल क्या है? एक्स ही है। देख लो, है ना, ये एक्स के फॉर्म में, तो वेरिएबल एक्स हुआ। तो अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स पी एक्स मानेंगे, बहुपद पी एक्स के फॉर्म में होगा। और ये हो जाएगा 6x² माइनस में, हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुपद का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। लेकिन सवाल देखिए, ये वैसा फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा, अगर जब भी सवाल आए तो उस कंडीशन में सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो ये 6x², फिर माइनस में 7x होगा, और फिर माइनस में 3 हो जाएगा। अब यदि हम इसका शून्यक निकालेंगे, तो हमको पी एक्स को करना पड़ेगा शून्य, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है बहुपद को शून्य बनाना है। एक्स का वह कौन सा वैल्यू है जो एक्स के जगह पर रख दिया जाए तो पी एक्स बन जाए शून्य, ऐसे करना है। तो हम पी एक्स को कितना देंगे? तो 6x² माइनस 7x और -3 दे देंगे, ये 0 हो गया। इसके बाद अरेंज करने वाला कहानी स्टार्ट हो जाता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो गया। 18 को तोड़ते 2 बार में तो 9 हो जाता है, 3 बार में तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करो, तो 3 ते 9, और 9 में से 2 घटा दो तो 7 आ जाएगा। निगेटिव में लाना, इसका मतलब अरेंज हमको इस प्रकार से करना है। 6x² माइनस 9x और प्लस 2x। देखिए, अगर 9x में से, यदि हम 9x में से, वो भी माइनस में, तो -9x में से +2x घटाएंगे तो माइनस में 7x मिलेगा, है ना। तो ये हो गया एरर सही। अभी -3 बचा हुआ है, तो -3 रहने देते हैं, ये जीरो को जीरो कर देते हैं। ये जीरो को क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कॉमन है, फिर इन दोनों में भी कॉमन है। अगर हम इन दोनों से कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन। क्या कॉमन है? 3x। अगर यहां से 3x कॉमन ले, तो इससे ये 6 से अगर हम 3 छीनेंगे, 6 से जब हम 3 आउट करेंगे तो 2 बचेगा। x² है, यहाँ पर 2x से हमने एक x आउट किया तो एक x बचेगा, है ना। यहाँ 9 है, 9 में से 3 छीने हैं तो -3 बचेगा। x तो पूरे छीन लिए हैं तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 3 ही बचेगा। अब इन दोनों से अगर हम एक छीने तो ये एज इट इज 2x ही रहेगा, और ये -3 ही रहेगा, और ये आपका 0 हो गया। आप देख रहे हैं ना, दोनों बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2x -3 आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x + 1 बच जाएगा, है ना। दो सवाल अभी पीछे किए ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब क्या करेंगे, जब 2x - 3 को हम 0 के बराबर करते हैं, जब 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो इस कंडीशन में 2x का वैल्यू 3 बनेगा, और x का वैल्यू कितना बनेगा? 3/2। यदि हम इसको अल्फा कह दे तो ये 3/2 हो जाएगा। वैसा ही जब हम इसको 3x से निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको अल्फा बोले हैं तो ये आपका बीटा हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/3। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने शून्यक निकाल लिया, तो शून्यकों का योग निकालते, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये 3/2 और प्लस बीटा धरेंगे तो -1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। एलसीएम लगाएगा कितना? 6। 3 को भागा दोगे 6 से, सॉरी 2 को भागा देंगे 6 में, 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इधर माइनस, 3 से डिवाइड करो 6 में तो 2 बचेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। तो हमने ये निकाला भाई।
अब यदि यहां से हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है माइनस में 1/3, माइनस में 1/3। तो ये से ये कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू बनेगा वो -1/2 होगा। तो हमने शून्यक निकाला, शून्यक में एक अल्फा माने एक बीटा माने, यहां से हमने शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया। अब थोड़ा सा गुणांक वाला चेक करते हैं, जांच गुणांक वाला। जब हम गुणांक वाला जांच करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हम गुणांक वाला जांच करेंगे, है ना, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कलर नहीं दिख रहा है ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, है ना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, है ना। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब आपको पता है इसमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू -7 है और यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6, तो अल्फा प्लस बीटा निकाले तो 7/6 आया। इधर भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले 7/6 आया, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सही है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/ये होता है, तो c का वैल्यू कितना दे रखा है -3, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 6, अगर हम इसको कट करें तो 1/2 बार में कटेगा माइनस में, इस कंडीशन में भी -1/2 आया था, इसमें भी -1/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः सत्यता की जांच, अतः सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना, सत्यता की जांच हो गई बस, अतः सत्यता की जांच हो गई। कितना आसान सा सवाल था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए। पहला सवाल का ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पहला सवाल हमने कर रहे हैं, अभी तक हमने पहला ही सवाल कर रहे थे, तो ये पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर ये बहुपद का चर क्या है बताइए, तो माना कि यहाँ पर बहुपद जो होगा वो चर है u के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पी यू, और पी यू इक्वल टू कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 4u², माइनस नहीं प्लस है, और ये 8u है, ये हो गया। इसका शून्यक निकालेंगे तो पी यू को होना पड़ेगा शून्य, तो पी यू को कितना दे देंगे, तो पी यू को देंगे 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि u है कॉमन, नहीं u कॉमन कैसे, 4u कॉमन है, हम दोनों से 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u छीन सकते हैं हर एलिमेंट से। जब इससे हम 4u छीनेंगे तो ये 4 है, 4 छीन लिए, इसके पास 4 अब नहीं बचेगा, u 2 है, एक u छीने तो एक u यहाँ पर बच रहेगा। वैसे यहाँ 8u था, हमने एक u छीन लिया, अब इसके पास u नहीं बचेगा, यहाँ 8 है, हमने 4 छीना, इसका मतलब इसके पास 2 बच रहा है, यानी ये हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे जब 4u को हम 0 करते हैं, वैसे कहेंगे जब हम किसको 0 करेंगे, u + 2 को 0 करेंगे, तो इस कंडीशन में u का वैल्यू 0 मिलेगा, इस कंडीशन में u का वैल्यू -2 मिलेगा। यदि हम अल्फा इसको कहते हैं तो इसको बीटा कहना पड़ेगा, है ना, इसको क्या कहना पड़ेगा, बीटा कहना पड़ेगा। अब हमने शून्यक निकाल लिया, तो हम अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा का वैल्यू है 0, अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2, तो 0 को -2 यानी कि 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देख लिया, थोड़ा शून्यक वाला जांच करते हैं, शून्यांक वाला। तो शून्यक वाला जांच करेंगे तो बताइए ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सी है कांस्टेंट टर्म
और इस सवाल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो जब इस सवाल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म कितना बनेगा? 0 बनेगा। चलिए, तो ए का वैल्यू हो गया 4, बी का वैल्यू हो गया 8 और सी का वैल्यू हो गया 0। अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है इसका रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का वैल्यू 8 दे देते हैं और ए का वैल्यू 4 दे देते हैं, क्योंकि बी का वैल्यू 8 पता है, ए का वैल्यू 4 पता है, तो बी को 8 देना है, ए को 4 देना है। अगर हम इसको कट करें तो 4 गुना 8 माइनस में 2 आएगा। इधर भी देखिए माइनस में 2 आया था, इधर भी माइनस में 2 आया, इसका मतलब सही है। और क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो आप बताइए कि सी का वैल्यू कितना है? 0 है। ए का वैल्यू कितना है? 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंश में 0 है, हर में कुछ भी रहे, है ना? अंश में 0 है और हर में कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू 0 आता है ना? तो इधर भी 0 आया था और इस साइड भी 0 आया, मिल गया। तो करेंगे अतः अतः सत्यता की अतः सत्यता की क्या हुई? जांच हो गई। सत्यता की जांच हो गई। ये आपका सवाल का आंसर हुआ, है ना? तो ये था पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर, सवाल संख्या 5 है। पहला सवाल का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5 है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप इस सवाल में देखिए कि इस सवाल में इसका वेरिएबल पॉइंट क्या है, चर राशि क्या है? टी है। तो यह बहुपद जो होगा इसको कौन सा फॉर्म में मानना पड़ेगा? तो मानेंगे, माना कि पीटी, यहाँ पर चर टी है तो पीटी के फॉर्म में बनेगा। और ये कितना दे रखा है? तो ये है टी स्क्वायर और माइनस 15। अब हम क्या करेंगे? इसका शून्यक निकालना है तो पीटी को होना पड़ेगा शून्य। पीटी को कितना देंगे? तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। हम इसको लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए टी हो गया प्लस में बी √15 हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी यानी टी माइनस √15 हो जाएगा। ये हो गया 0 के बराबर। अब हम क्या कहेंगे? जब p प्लस 15 √15 जो है वो यदि 0 के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में t का वैल्यू जो बनेगा माइनस में √15 बन जाएगा, है ना? यदि इसको हम अल्फा कहते हैं तो नेक्स्ट जो आएगा उसको हम बीटा कह देंगे। यानी कि जब t माइनस √15 को हम 0 के बराबर करेंगे तो इस कंडीशन में t का वैल्यू √15 आ जाएगा। तो इसको हमने अल्फा कहें तो ये आपका बीटा हो जाएगा, जो रूट कितना है? 15 है। जो रूट कितना है? 15। अब हम क्या करेंगे? अल्फा पता है, बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा का वैल्यू माइनस में √15 हो गया और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बीटा का वैल्यू प्लस में √15 हो जाएगा। तो माइनस में √15 और प्लस में √15 ये दोनों ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू माइनस में √15 और बीटा का वैल्यू प्लस में √15। तो जब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। आपको पता है कि जब √x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो x बनता है ना? √x को जब √x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x बनता है। यानी दो समान रूट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा, मतलब जो समान रूट के अंदर है वही आउट हो जाता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -15। कितना हो जाएगा? -15। अब थोड़ा सा इसके कोफिशिएंट से हम जांच करते हैं। तो इसके कोफिशिएंट से जांच करेंगे। यहाँ पर कहेगा चूंकि a का वैल्यू कितना दे रखा है? 1,
यहाँ पर बोले बी का वैल्यू कितना दे रखा है 0, यहाँ पर बोले कि सी का वैल्यू कितना दे रखा था -15, है ना। ए का वैल्यू किसका होगा टी का स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू किसका होगा टी का गुणांक, जो नहीं है तो नहीं है तो 0 होगा। और सी क्या होता है अचर पद, हाँ अचर पद, अचर पद आपका 15 है यानी कि 15 हो जाएगा। अब यहां से हम रिलेशन लगाते हैं, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो -b का वैल्यू 0 और बटा ए का वैल्यू 1। अभी हमने बताया कि अंश में ऊपर शून्य हो और नीचे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ऊपर शून्य हो और नीचे कुछ भी रहे, उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इधर हमने निकाले थे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और ये साइड भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आया, तो यानी सही है। यदि हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये सी बटा ये होता है। तो सी का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू कितना है 1, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा -15। ये साइड जब हमने शून्यक निकाला था वहां पर शून्यकों का गुणनफल किया तब भी -15 आया, और यहाँ पर भी -15 आया, दोनों बराबर आ गया। तो कहेंगे अतः, अतः सत्यता की जांच, अतः सत्यता की जांच हो गई, अतः सत्यता की जांच हो गई। बस इतना सा काम करना था, आसान था ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा था, है ना। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते जाइए कि हमने सवाल कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये काफी आपको हेल्पफुल देगा और ये काफी आपको मदद करेगा। चलिए, तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 3x² -x - 4 है। आपको क्या करना, शून्यक निकालना है, फिर इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है ना। तो हम इसको मानेंगे चर x के फॉर्म में, तो कहेंगे माना कि है ना, माना कि px जो है, px जो है वो आपका 3x² है, माइनस में x है और माइनस में 4 है। 3x² -x - 4। अब शून्य के जब ज्ञात करेंगे तो px को होना पड़ेगा शून्य, px को क्या होना पड़ेगा शून्य होना पड़ेगा। किसी भी बहुपद को शून्य निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, x का वह कौन सा वैल्यू है जो x के जगह पर रखने पर, x के स्थान पर रखने पर x को उस वैल्यू को दे दे तो px पूरा ये 0 के बराबर आ जाए, वही निकालना है। तो इसका मतलब px को शून्य होना पड़ेगा। अब हम px को कितना देंगे, तो px को देंगे 3x² -x - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तोड़ना है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को अगर हम तोड़ते हैं 2 बार में तो 6, 2 बार में तो 3, तो 4 और 3 में तोड़ने पर 1 आ जाएगा। कैसे अरेंज करने हैं, देखो इस प्रकार से अरेंज करना है। 3x², इसको -4x और इसको +3x दो। तो जब -4x में से जब +3x को ऐड करेंगे तो माइनस में x आएगा, अरेंज हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से तो -12 आएगा। अब देख लो इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा था, तो इसका मतलब आप राइट, आपका कैलकुलेशन आगे ही राइट होगा। अब हम इन दोनों से क्या छीन सकते हैं, क्या कॉमन लिख सकते हैं, क्या आउट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में देख रहे हैं कि x आउट करने लायक चीज है, x आउट करने लायक चीज है। हमने x आउट किया, यहाँ 3 बचेगा, इसके पास 2x था, हमने एक x निकाले तो एक x बचेगा। यहां से हमने x आउट की है तो -4 ही बचेगा बस। इन दोनों में क्या कॉमन लेने लायक है, तो 1 है। 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x -4, क्या बनेगा 3x, है ना, 3x और -4 = 0 हो जाएगा। अब हम इससे क्या कॉमन लेते हैं, 3x - 4 अगर हम आउट करें, यहां बचेगा x + 1 = 0, x + 1 = 0। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे जब 3x - 4 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं
तो 3x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। और x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 3 राइट तरफ जाएगा तो भाग हो जाता है, यानी कि 4/3 आ जाएगा। यदि हम इसको अल्फा कह रहे हैं तो जो आगे प्राप्त होगा x का वैल्यू उसको हम बीटा कहेंगे। वो कैसे मिलेगा, जब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। तो देखो तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 को राइट तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू बन जाएगा -1। बीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, -1। तो हम इसकी सत्यता की जब जांच करना चाहेंगे तो हमने ये साइड शून्यक निकाले हैं इस तरफ। अब हम इनके शून्यकों को ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आया 4/3 और बीटा आपका आया कितना, -1। तो अगर हम एलसीएम ले ले 3, ये 4 हो जाएगा। और 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 1/3। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3 है। अल्फा का वैल्यू 4/3 है और बीटा का वैल्यू -1 है। तो जब -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। चलिए, तो हमने इतना फाइंड कर लिए। अब इधर आते हैं कोफिशिएंट वाला जांच। जब हम कोफिशिएंट वाला जांच करेंगे तो आप पता कीजिए कि a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणक यानी 3। b का वैल्यू कितना है, x का गुणक यानी कि -1। कांस्टेंट टर्म कितना है, 4 नहीं -4 है तो -4 हो जाएगा। अब आपको पता है भाई कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो -b, माइनस यहाँ पहले से है और b के साथ पहले माइनस लगा हुआ है तो वो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो b का वैल्यू गया 1 प्लस में और a का वैल्यू 3 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। जब हम इस साइड निकाले थे, इधर निकाले थे, ये भी आया था 1/3 और ये इधर भी आया 1/3, यानी आप सही हो। फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। c का वैल्यू कितना है, -4 और a का वैल्यू कितना है, 3। ये साइड देखिए, जब हम इधर शून्यक निकालकर अल्फा इंटू बीटा निकाले थे तब भी ये -4/3 आया और इधर भी -4/3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहेंगे अतः सत्यता की, अतः सत्यता की, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। तो ये था सवाल नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। ठीक है जान, चलिए तो सवाल नंबर 2 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना। शून्यकों का योग मतलब क्या है, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज दे रखा है। तो पहला सवाल में देखेंगे कि पहला सवाल में आप बनाओगे तो कहोगे दिया गया है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। और आपको पता करना है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे सूत्र से। और वो क्या होता है, px इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है द्विघात बहुपद के फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया रहे और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा। अब योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, तब ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और जो दे रखा है उसमें यहाँ पर पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो ये के हो गया, बड़ी ब्रैकेट हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1/4। तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दे रखा है, तो -1 हो जाएगा। कहानी खत्म, कुछ करना था नहीं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू धर दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ था, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू धर दिए। तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ना, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब आप इसको देखो, तो 4 है एलसीएम। जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना बनेगा? तो यहां बन जाएगा 4x² माइनस एक्स और -4। अब यहां पर एक चीज समझना है कि ये के था कोई कांस्टेंट, और ये के क्या था? तो यहाँ पर के क्या था? तो यहाँ पर के वही चीज होगा जो हर में आया है। हर में यदि 4 आया है तो इस कंडीशन में के का वैल्यू 4। अगर हर में और कुछ आता है, 10 आता है, तो के का वैल्यू 10 है। 20 आता है तो के का वैल्यू 20 है। आंसर नहीं है, हर में जो भी आएगा वही के का मान होगा। तो के को हम 4 दे देंगे, तो 4 इंटू, अगर हम के को 4 देते हैं तो 4 इंटू 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बटा में 4। तो देखिए ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो जो आपका आंसर बनेगा, जो आपका राइट आंसर होगा, वो कितना हो जाएगा? 4x² माइनस में एक्स, और माइनस में कितना हो जाएगा 4। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, ये आपका ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल वही है, और इस सवाल में इस बार अल्फा प्लस बीटा अलग कुछ दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा अलग कुछ दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। तो यहां पर कहेंगे भाई दिया हुआ है, कहेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? तो √2 हो गया। और क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। तो हम लगाते हैं सूत्र, कहेंगे क्या चीज? सूत्र से। क्या चीज से? सूत्र से। तो सूत्र से पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है? सूत्र, फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देना है। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देना है। तो हम देते हैं, क्या क्या करेंगे? तो ये हो गया के, ये बड़ी ब्रैकेट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को कितना देना है? √2 देना है, तो ये √2x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के कितना देना है? 1/3 देना है, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब आप बताओ कि इसमें एलसीएम क्या लेवाएगा? 3 लोगे, 3 लोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। अब यहां पर k का वैल्यू कितना है? 3 है। तो जब हम k का वैल्यू 3 देंगे, ये कितना हो जाएगा?
3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इधर से काट देते हैं तो आंसर क्या बनेगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 2 का राइट आंसर, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहा है, वही सवाल है। और ये जो पहला दूसरा नंबर सवाल था वो दूसरा नंबर सवाल का सवाल नंबर 3 है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, है लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। यही दो चीज तो दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। हो गया, खत्म कहानी। अब आप लगाओगे सूत्र, क्या लिखेंगे, कहेंगे सूत्र से, सूत्र से आपको पता है कि px इक्वल टू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दो। तो इधर कितना हुआ, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को कितना देंगे, 0 देंगे। तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना देंगे, √5। आप देख लो यहाँ पर कितना बनेगा, के इंटू x²। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो प्लस में कितना होगा, √5 हो जाएगा। अब आप बताइए, अंश में है, हर में कुछ नहीं है। तो जब हर में कुछ नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हर में k का वैल्यू 1 बनेगा। आपको पता है कि हर संख्या के नीचे, किसी भी संख्या हो, उसके नीचे एक छिपा रहता है, और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक छिपा रहता है ना। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कितना रहता है, एक रहता है। तो k का वैल्यू अगर हम एक दे देते हैं तो x² प्लस √5, x² प्लस √5। तो इसका आंसर हो जाएगा x²। आंसर कितना हो जाएगा, x² प्लस में √5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो कहेंगे कि दिया गया है, क्या दिया बताओ, अल्फा प्लस बीटा, और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना, 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना, 1। अब आपको पता है सूत्र, है ना, पता है सूत्र, तो लगाएंगे सूत्र से। सूत्र से कहेंगे px जो है वो आपका कितना है, x² माइनस, अच्छा यहाँ पर k लगाना है तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल तो है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, हाँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर दे दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा को 1 दे देना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे देना है। तो आप दे दो, तो ये क्या हुआ, x² हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा को कितना देना है, 1 देना है, तो 1 देंगे, तो 1 दे दिए, x पहले से था। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा को 1 देना है, दे दो 1। तो ये आंसर बनेगा k इंटू x² माइनस x प्लस 1। अब आपको पता है कि k का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये बहुपद ऐसा बहुपद होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इससे शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है
एक द्विघात बहुपद निकालना है, मतलब सवाल वही है। यहाँ पर सवाल में क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 दे रखा है। तो ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे दिया गया है, क्या कहेंगे, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस में 1/4। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/4। दोनों मिल गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है सूत्र, पता है कि नहीं सूत्र, सूत्र पता है, सूत्र से टी एक्स इक्वल टू होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो फॉर्मूला होता है। वही जैसे हम पीछे सवाल करें तो वैसे करेंगे। क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा को माइनस 1/4 दे देना है और अल्फा इंटू बीटा को 1/4 दे देना है, तो दे देते हैं। चलो दे रहे हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा को -1/4 देंगे, तो -1/4 देंगे, माइनस पहले है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है तो 1/4 दे देते हैं। इधर के हो गया। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो 4 एलसीएम लोगे, फिर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 1। अब आपको पता है कि भाई k का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। जब k को 4 दे देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये आपका प्यारा सा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 हो गया, और क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आप लगा दो सूत्र। कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, कहेंगे सूत्र से टी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है। अल्फा प्लस बीटा को 4 दे देते हैं तो 4 इंटू एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा को 1 दे देते हैं, है ना। अब आपको पता है कि के का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर हर अंश नहीं, हर में नहीं पूछे तो 1 है ना, तो जो नीचे रहता वही ना के का वैल्यू होता है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के के जगह पर 1 धरेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो अब आगे एक्सरसाइज 1 2.3। तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कर आप अपनी सुझाव राय जरूर हमें दें। थैंक यू, धन्यवाद।